राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी सखियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति आप सभी सखियों को हमारी प्यारी जू की सेवा की ओर ले जाने वाली बने, यही शुभकामनाएं। तो कल की स्पीच है तारीख 14/1/2024। जानिए इन 5 कोशों से हटने पर ही मोक्ष प्राप्त होता है। सहज सरल उपाय मेरी प्यारी जू। मेरा कैचिंग पॉइंट है 5 कोश। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का, तीनों के चिंतन और राग का त्यागी वो मोक्ष पद का अधिकारी होता है। अभी कल हमने सूक्ष्म देह तक समझा था। अभी आज जो है वो कारण देह के लिए श्री महाराज जी बता रहे हैं। ये जो कारण शरीर है इसे स्वभाव कहते हैं। ये जो 3 गुणों से बनता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से, ये तीनों मिश्रित चलते हैं। ये स्वभाव ही कारण शरीर है। जैसे जागृत अवस्था में स्थूल देह का भान, सपना अवस्था में सूक्ष्म देह का भान और गाढ़ सुषुप्ति में ये कारण शरीर का भान, जो जगने पर कहता है मुझे कुछ याद नहीं रहा, 5-6 घंटे मैं बहुत अच्छे से सोया। ये 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर की सारी क्रियाएं भागवतिक, सूक्ष्म शरीर का सारा चिंतन प्रभु का, और स्वभाव बन गया है कि प्रभु के नाम जप करना, गुण का श्रवण करना। अब परिवर्तन हो रहा है भक्ति से। आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि मन जब अहम से, देह भाव से भोगों में विचरण करता है तो आत्म स्वरूप अकर्ता होकर भी बंधन को प्राप्त हो रहा है। अब सारी उपासना का कार्य बनता है इस मन को ठीक कर लेना। गुरु के वचनों से प्रकट हुए ज्ञान से उपासक इस माया के अविद्या जाल को नष्ट कर देता है। फिर अपने आप को देखता है भगवत स्वरूप। ये जब तक 5 कोशों का त्याग नहीं होता तब तक वो परमानंद को नहीं प्राप्त कर सकता। 3 शरीर और 5 कोश। तो यहाँ पे श्री महाराज जी पहले अन्नमयी कोश का वर्णन कर रहे हैं। जिससे अन्न का पोषण होता है उसे अन्नमयी कोश कहते हैं। वो है ये शरीर। ये अन्न का तात्पर्य होता है जिसके द्वारा हमारा पोषण होता है। जल, वायु आदि जिस किसी से भी हमारा पोषण होता है। दूसरा प्राणमय कोश। ये जो कर्मेंद्रियों में कर्म करने की शक्ति होती है ये प्राण से होती है। ये प्राणमय कोश कहलाता है। प्राणमय कोश अन्नमय कोश से तृप्त होकर कर्मों में प्रवृत्ति पैदा करता है। ये वायु का विकार मात्र है। वायु के समान ये भीतर आने जाने वाला वायु है। यही प्राणों का पोषण करता है और प्राणों का पोषण अन्नमयी कोश से होता है। तीसरा है मनोमय कोश। आज मेरा मन ऐसा कर रहा है, मेरा मन वैसा कर रहा है, ये मनोमयी कोश है। विविध कल्पनाओं में भटकता रहता है। बड़ा बलवान है ये पूर्व कोशों को व्याप्त करके, मतलब स्थूल शरीर को भी यही चलाता है और प्राणों में बल, क्रियाओं को, इंद्रियों को यही चलाता है। ये मुखिया है मनोमय कोश। इसने ज्ञानाग्नि में या प्रेमाग्नि में इसे हवन कर दिया, उसी समय संपूर्ण प्रपंच से मन असंग हो जाता है, क्योंकि मन इंद्रियों के द्वारा ही भोगों में जाता है। मन के अतिरिक्त और कोई माया नहीं है। जब किसी भी पदार्थ के भोगने की इच्छा न रह जाए तो मन अपने आप प्रपंच रहित होकर अपने स्वरूप में आ जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, श्री कृष्ण ही मन है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। आगे है विज्ञानमय कोश। ज्ञानेंद्रियों के साथ मन जहाँ भी प्रवृत्ति करने के लिए चेष्टा करता है पहले बुद्धि से निर्णय करता है। आप आदेश दीजिए, आपको बहुत सुख प्रदान करूंगा। बुद्धि ईश्वर के स्वरूप पे तटस्थ है तो तत्काल प्रलोभन देती हैं। देखो
ऐसे सलाहकार मंत्री की सलाह दी है, यानी कि मन मंत्री। अब राजा है जीवात्मा, जो देह भाव को प्राप्त है। उसने तत्काल बुद्धि से पूछता है, वो सुख मिलेगा ना? तो बुद्धि जवाब देती है, बहुत सुख मिलेगा। बुद्धि ने स्वीकृति कर दी, मन ने संकल्प बनाया, इंद्रियों सहित क्रियाएं की। अब घोर बंधन को प्राप्त हुआ, अब जल रहा है, पश्चाताप कर रहा है। ऐसे ही अनंत जन्म हमारे निकल गए। नाम जापक हैं, उसकी बुद्धि इतनी प्रवीण हो जाती है जो तत्काल मन को शासन में ले लेती है। नहीं नहीं, नहीं होगा, उनसे गलत आचरण होगे ही नहीं। आगे है आनंदमयी कोश। इसमें बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। ये आनंदमयी कोश उस आत्म स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है, आनंद सिंधु का प्रतिबिंब पड़ रहा है। जो वृत्तियों में प्रियता पैदा होती है, भोगों में मोद मिलता है, जो श्रवण कथन आदि में प्रमोद मिलता है, सब आनंदमयी कोश से ही मिल रहा है, अभी भगवत आनंद का नहीं है। इस कोश के बाद होने पर, पांचों कोशों के बाद होने पर, तब भगवत आनंद। ये गुणों में सुख, भोगों में सुख, अनुकूलता में सुख, पुण्य कर्म में सुख, ये जो सुख का अनुभव होता है, ये आनंदमय कोश से होता है। आनंद का भान होता है। देहधारी पूरा प्रयास इसी आनंदमय कोश में डूबने का करता रहता है। ये बंधन है। ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में होता है। अभी यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि साधक की सोच कैसी होती है। मान, प्रतिष्ठा, भोगों का, अनुकूलता का, सुषुप्ति का, जागृत का, स्वप्न का, आनंद को, सारे के सारे को ये मिथ्या मानता है। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, इसी आनंदमय कोश से थोड़ा सात्विक भाव आया, आप रो लिए, थोड़ा आनंद आया, आप समझते हैं ये प्रेम है। नहीं नहीं, त्रिभुवन में कोई भी सुख जब तुम्हें सुखी ना कर पाए और आपके अंदर विरह अग्नि पैदा हो जाए, चाहे आत्मबोध की या भगवत दर्शन की, तब माना जाएगा कि अब आप साधक बन चुके, पंचकोशों को बाध करने वाले, भगवत प्राप्ति की योग्यता वाले। आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि तभी कहते हैं, अगर ना कर पाओ तो भाग के आ जाओ वृंदावन, प्रिया जी के चरणों का आश्रय ले लो, राधा नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी आगे बता रहे हैं कि वर्णन हो गया 5 कोश, अभी तो पकड़ ही नहीं पाए, इतनी मंदबुद्धि हैं। तो महाराज जी हम सभी लोगों को बोले यहाँ पे, अब इसी को सरल भाषा में समझ लो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय, जो भी बवाल है माया का, हम प्रभु कुछ नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं, हे प्रियाजू, मैं आपकी हूँ, बिल्कुल आखिरी। हम तुम्हें बात बता रहे हैं, धूप में दौड़ाकर छाया में ले चल रहे हैं। हे श्यामाजू, ये जो कुछ भी बोले, हम तो बोल भी नहीं सकते, ये जो कुछ भी बोले उसके सहित मैं आपका। हम बस आपकी शरण में आ गए और बस राधा राधा राधा। आगे श्री महाराज जी बहुत प्यार से बोल रहे हैं, ए अपने आप इन 5 कोशों का बाध हो जाएगा, अपने आप तीनों शरीरों का राग चला जाएगा। महारानी जो बड़ी कृपालु हैं, ये जो हम सुना रहे हैं ना, यही हमारा पहला जीवन था। अब ये सब करके, अब ये बात समझ में आई, तब आपसे कह रहे हैं राधा राधा राधा। जैसे पूज्य राधा बाबा सन्यासी और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब के रहस्य के ज्ञाता, और आखिरी जीवन कैसा रहा? राधा राधा राधा। मान लो हमारी बात। ये सारा ज्ञान विज्ञान इनके लिए हैं, लालजू के। ये सबसे बड़े हैं, ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। जहाँ श्री जी कह दिए ना तिरछे चितवन करके, अरे रहने दो, पास हो गए, अब
फौरन पहुंच जाएंगे श्री जी के पास। इसलिए सबसे कह देते हैं कि ए भगवत प्राप्ति कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? कभी मुस्कुरा के लाडली जू ऐसे बोल दिए, ये सब राधा के लिए कुंज वाले हैं। तो यहाँ पे श्री महाराज जी ने बहुत मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया, है ना, सबको खुश कर देने वाली बात बोल दी कि हम सब सखियाँ तो बस यही चाह रही हैं कि हम आपकी कह दी जाएं। तो महाराज जी आगे बता रहे हैं कि एक ही बार में पूरा पास हो जाएगा, इसलिए हम गरजते रहते हैं, हम में सामर्थ्य कहाँ है आपको परम पद में पहुँचा दें। हम तो एक अधम जीव प्रिया जू की शरण में हैं। मेरा बल है मेरी महारानी, मेरी लाडली जू। ये थे आज के पॉइंट्स, बहुत ही सुंदर, और ख़ास करके श्री महाराज जी की बात। हमारी स्वामिनी जू तिरछी चितवन करके लाल जू को बोल देंगी, ए ये तो सब राधा के लिए कुंज वाली सखियाँ हैं। जय हो राधा वल्लभ लाल की जय। कल मिलते हैं फिर से एक नए पॉइंट और नए एक स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।